हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग आज की बात करें, लगभग 3.5% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखी गई। अगर हम लोग प्राइस वाइज बात करें, लगभग 81 रुपीज़ की गिरावट हमें देखने को मिली। अगर हम लोग हाई की बात करें, 2286 का हाई बनाया, लो की बात करें 2174 का लो बनाया। अगर हम लोग क्लोजिंग प्राइस की बात करें, 2191 के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अपने लो से ऊपर ये क्लोज होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए, तो अकॉर्डिंग टू टिकट के परफॉर्मेंस यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ, सारा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो खुद से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर चर्चा करें इस स्टॉक्स के अंदर, तो यहाँ पे मैं बताने वाला इसके क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर होने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें डेट की, तो ये डेट है 25 अप्रैल 2025 की, यानी कि आज है 23 अप्रैल, यानी कल के बाद नेक्स्ट डे हमारा यहाँ पे क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर होने वाले हैं। अगर आपके पास ये स्टॉक्स है तो कहीं ना कहीं आपको इसके क्वार्टर्स के नतीजे पर नजर बना के रखनी चाहिए, तभी किसी तरीके का डिसीजन लेना चाहिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट यहाँ पे गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। बट मैं अगेन यहाँ पे कहना चाहूंगा, आपको किसी भी तरह का इसमें अंदर डिसीजन लेने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। अगर फोरकास्टिंग की बात करें, तो यहाँ पे देखिए क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है टिकट टेप की मदद से। तो यहाँ पे देखिएगा 19 एनालिस्ट ने इसे कवर किया। और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे परसेंटेज वाइज 63% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है स्टॉक्स के अंदर। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, क्या कुछ यहाँ पे होल्डिंग नजर आती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखिएगा म्यूचुअल फंड की हम लोग बात करें, लगभग 10% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास है। अगर प्रमोटर्स की बात करें, लगभग 73.35% की होल्डिंग है। अगर हम लोग बात करें रिटेलर्स के, तो रिटेलर के पास सिर्फ और सिर्फ 3.88% की होल्डिंग है। अगर एफआईएस की बात करें, 11% की होल्डिंग यहाँ पे एफआईएस के पास नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा निकलती हुई आ रही है, तो वो है एसबीआई फोकस इक्विटी फंड। अगर हम लोग बात करें इसकी वेटेज की, तो 4.29% निकलती हुई आ रही है। एसबीआई मल्टी कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 4.10% निकलती हुई आ रही है। तो हम लोग कुछ और चीजों को लेकर चर्चा करते हैं मुथूट फाइनेंस के अंदर। हम लोग आ गए चार्ट पे, 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न्स आपको नजर आती हुई दिख रही है। ये पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ किया। आप चाहते हैं तो खुद से भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के लिए, तो क्या यहाँ पर निकलती हुई आ रही है इस इंडिकेटर की हेल्प से, तो ये जो लेवल्स देख रहे हैं, ये बाइंग एक्टिविटी जोन है। अगर हम लोग इस लेवल्स की बात करें, यहाँ पर देखिएगा सेलर्स की एक्टिविटी देखी गई है। जरूरी नहीं है ये आने वाले समय में ऐसा हो, ये मैं पास्ट परफॉर्मेंस की चर्चा करने वाला हूँ यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें इस लेवल्स की, तो ये लेवल्स निकलती हुई आ रही है आपका दिसंबर 2024 की। अगर हम लोग प्राइस की बात करें, तकरीबन 1900 के आसपास का इसने बॉटम बनाई। यहाँ पर 22 की एक्टिविटी देखी गई, उसके बाद अच्छी खासी स्टॉक्स के अंदर तेजी देखने को मिली। तकरीबन हम लोग बात करें 2440 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की, वहां से रिजेक्शन दिखाया। इसके बाद इसमें गिरावट हमें देखने को मिली ठीक इसी लेवल के आसपास। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, इसकी जो बॉटम है, ठीक इसी लेवल के आसपास से इसके सपोर्ट बनाने की कोशिश की, वापस से पुल बैक इसने मारने की कोशिश की। अगर हम लोग बात करें आज के दिन, तो लगभग 3.5% की गिरावट हमें देखने को मिली इसके अंदर। मैं बात करूं अगेन इसके अंदर, तो इसके क्वार्टर्स के नतीजे भी डिक्लेयर होने वाले हैं 25 अप्रैल को। तो आपको इस चीज को भी अपने दिमाग में रखना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये जो लेवल्स देख रहे हैं, यही मेरे लिए कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन लेवल होता हुआ दिख सकता है। अगर क्वार्टर्स के नतीजे अच्छे आते हैं, तो मे भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही जाता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज यहीं से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो सिंपली मैं कहना चाहूंगा, आपको अवेयरनेस के साथ काम करना, थोड़ा वेट कर लीजिए। किसी भी तरह की जल्दबाजी या हड़बड़ाहट इस स्टॉक्स के अंदर नहीं दिखाना है आपको। कुछ और चीजों को लेकर चर्चा करें इस स्टॉक्स के अंदर, तो मैं अगर मैं बात करूं कल के दिन इसके अंदर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लगभग 11 लाख नोटिस की गई थी। अगर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 47% की डिलीवरी उठाई गई थी। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर 50 डे में की वैल्यू के बारे में, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 2219 रुपया। अगर बात कर लेते हैं हम लोग 200 डे में के बारे में, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 2034 रुपये के आसपास। तो अपने इस लेवल से ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं इसके अंदर बात करूं फोरकास्टिंग क्या निकलती हुई आ रही है ट्रेडिंग व्यू की प्लेटफॉर्म की तरफ से, तो मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। इस फोरकास्टिंग की हम लोग बात करें, 25th एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें यहाँ पर 2800 निकलता हुआ है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 1486 निकलता हुआ है। अगर अभी हम लोग करेंट प्राइस की बात करें 2191, ऑलमोस्ट हम लोग कहेंगे 2200 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश इसने की थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस लेवल से मिनिमम एस्टिमेट काफी नीचे नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पर टेक्निकल्स भी आपको दिखाना चाहूंगा, ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर टेक्निकल्स क्या नजर आती हुई दिख रही है। यहाँ पर देखिएगा 6 से इंडिकेटर जो है बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 12 ऐसे इंडिकेटर जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें, तो यहाँ पर देखिएगा 8 ऐसे इंडिकेटर जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 6 ऐसे इंडिकेटर जहां से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें, तो 4 ऐसे इंडिकेटर जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है स्टॉक्स के अंदर। चलते चलते अगर हम लोग इसके अंदर रिटर्न्स की बात करें, तो रिटर्न देखा जाए पिछले 10 सालों में जबरदस्त रिटर्न इसने बना के दिया। अगर मैं बात करूं पिछले कुछ महीनों से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गिरावट वाली सिचुएशन देखने को हमें मिल रही। पिछले एक हफ्ते से बात करें, लगभग 5.5% की तेजी थी। आज के दिन हम लोग बात करें, लगभग 3.5% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई। अगर मैं बात करूं इसके अंदर डिविडेंड को लेकर, तो यहाँ पे देखिएगा डिविडेंड भी इसने हाल ही में अनाउंस किया है। तो ये देखिएगा आपके सामने निकलती हुई आ रही है 25 अप्रैल 2025 की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर
₹23 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी इसने अनाउंस करके रखा है।